नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पन्ना जिले के मानगंज तहसील पर। यहाँ पर देखने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ है और यहाँ पर कुछ जगत की माइयाँ हैं और भगत की माइयाँ हैं। जो जगत की माई उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं कि उनके मतलब कुछ क्वेश्चन हैं जो आंसर देंगी भगत की माइयाँ। आइए उनसे कुछ जानते हैं। नमस्कार जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाने देते? अब दीदी का क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाने देते? सुख साहेब। नमस्कार, क्या नाम है? भवानी दासी। अब इनका क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाने देते? हमारे संत रामपाल यानी प्रमाण से तो बताते हैं कि अपन को रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। क्यों इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि देखो, एक बहन है अपनी ससुराल से अपने मतलब मायके के लिए जाती है और बस सुबह के निकली शाम तक अपने घर में मतलब इंतजार करती थी कि मेरा वो मतलब है कि हमारा भाई कहाँ है। जब उसने अपनी माँ से पूछा कि हमारा भाई कहाँ है तो उसकी माँ बोलती है कि मतलब भाई तुम्हारा बाहर निकल गया कहीं घूमने के, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो उसकी बहन सुबह से इंतजार करते करते शाम तक हो गया, इंतजार करते करते, और जब तक इंतजार करते शाम हो गया तब अभी उसका भाई आया नहीं है। और किसी भी क्षण शाम होते होते जब उसके मतलब दोस्त वगैरह गांव के कई लोग आके और उसके भाई की जब डेड बॉडी लेके आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्या हो गया। तो उसकी बहन बोलती है कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो उसने बोला कैसे हो गया। तो वह पता नहीं कहीं गया था तो रास्ता में क्रॉस कर रहा था, मतलब पार कर रहा था, तो वो एक्सीडेंट हो गया। तो उसने मतलब अब ये बताइए आप कि जब भाई जो बहन की रक्षा के लिए बोलता है, जब वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाया तो क्या बहन की रक्षा कर पाएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि रक्षा केवल हमारे परमात्मा कर सकते हैं। ये जो आजकल रक्षाबंधन मनाया जाता है उसमें सिर्फ एक दिन के लिए होता है कि आज रक्षाबंधन मना लिया, कल के दिन किसी का भरोसा नहीं क्या हो जाए। तो परमात्मा की केवल भक्ति से ही हमारी रक्षा हो सकती है। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हमारी रक्षा कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे जो भगत भाई हैं, बहनें हैं, हमेशा रोज़ उनकी रक्षाबंधन होता है, किसी एक दिन पर निर्भर नहीं है। और आप क्या कहना चाहती हैं? अब हम मतलब ये बोलना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जैसे रक्षाबंधन तो नहीं होता है। हमारे हिंदुओं का त्यौहार, धार्मिक त्यौहार माना जाता है। और जो बहन है अपने भाई को राखी बांधती है जिससे भैया अपनी बहन की रक्षा कर सके। लेकिन संत रामपाल जी राखी भी नहीं बंधवाते। ये धार्मिक त्यौहार है हिंदुओं का। आप मतलब रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? कुछ कारण बताएंगे कि आप लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व एक हिंदुओं का त्यौहार है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आज के युग में रक्षाबंधन बहुत ही प्रचलित है क्योंकि यहाँ पे भाई बहन की रक्षा करता है, तब इसलिए बहन भाई को अपने राखी बांधती है रक्षा के लिए। तो यही प्रचलित है, इसलिए हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। ये जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों के, वो रक्षाबंधन मनाने के लिए मना क्यों करते हैं? आखिर क्या है इसमें? इनका फिर से क्वेश्चन उतर आया है कि आपके संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन, इनका हिंदुओं का सबसे अच्छा पर्व है रक्षाबंधन। इनकी मतलब बहन राखी बांधती है भाई को, उनकी रक्षा होती है, तो क्यों नहीं मतलब और सटीक आंसर दीजिए। देखो, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इन लोगों से भी एक प्रार्थना करते हैं या फिर गुजारिश करते हैं कि किस वेद शास्त्रों में लिखा है कि रक्षाबंधन मनाने चाहिए। अब आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? कहाँ पर लिखा है कि रक्षाबंधन मनाना चाहिए? नहीं, ये तो प्रचलित परंपरा है। ये हम सदियों से देखे आ रहे हैं, कई शताब्दियों से रक्षाबंधन का प्रचलित है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है हमारे समाज में। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला एक पर्व त्यौहार है, इसलिए हम लोग मनाते हैं। इनका कहना है कि जो बरसों से चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और तो इनको रक्षाबंधन मनाते हैं जो लोग। देखो, रक्षाबंधन मनाना इन लोगों का कहना सही है। अभी इन लोगों को जो मतलब सच्चाई है, आगे की जो प्रमाण हैं और जो वेद शास्त्रों में प्रमाण हैं, मतलब सच्चाई है, इन लोगों को पता नहीं है। जो मतलब सनातन धर्म में से पहले से जो मनाते आए हैं और जो मतलब ये शंकराचार्य मंडलेश्वर बड़े बड़े बैठे हैं, उन लोगों ने जो इनको बता दिया, इन्होंने वो सब मान लिया। क्यों मानते हैं? इनको ये पता नहीं है कि जब अपन मतलब अपना जब भाई अपनी खुद रक्षा नहीं कर पाता है और जब बहन अपनी खुद रक्षा नहीं कर पाती तो भाई एक दूसरे पे निर्भर क्यों हो रहे हैं? निर्भर यदि अपन को रहना है तो उस परमात्मा के ऊपर निर्भर रहो ना, जो मतलब इस संसार में अपन को मोक्ष यहाँ से दे। इनके मतलब ये पूजा पाठ करने से, ये रक्षाबंधन मनाने से, कोई एक धागा बांधने से कोई मोक्ष नहीं होता। धागा बांधने से मोक्ष होता तो क्या बहन अपने भाई को एक साल धागा बांध दिया, एक बार धागा बांध दिया तो क्या हमेशा के लिए इनको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष हो गया? या ये हमेशा के लिए इन्हें मतलब रक्षा का बीड़ा उठा लिया?
ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग ये अंधविश्वास में ये डूबे हुए हैं, अंधविश्वास के कारण ये लोग ऐसा सब कुछ करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जो प्रमाण में जो सही सटीक लिखा है और जो प्रमाण में मतलब स्थगित है उस चीज़ को मानना चाहिए। किसी मंडलेश्वर, शंकराचार्य, बड़े बड़े जो मतलब लोग हैं, पंडित लोग हैं, इन लोगों के अपन को कहने में नहीं आना चाहिए। दीदी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रक्षाबंधन सिर्फ हिंदू धर्म में जो बना हुआ है वो एक दिन के लिए ही है। तो क्या सिर्फ एक दिन राखी बांधने से या धागा बांधने से वो रक्षाबंधन सिद्ध हो जाता है? रक्षा से केवल परमात्मा कर सकते हैं और इसमें कई प्रमाण है कि परमात्मा ने बहुत से भक्तों को अपने रक्षा किया है। सिर्फ राखी बांध देने से तो ऐसा है नहीं कि आप हमेशा रक्षा कर सकते हैं, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो। आजकल आपने देखा ही है कितनी बहनें हैं जो रक्षाबंधन बांधने के बाद भी असुरक्षित हैं आज के युग में। तो रक्षाबंधन बनाने का तो वैसा कोई है नहीं। हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि जहाँ तक तो दिया गया है कि कहीं नहीं लिखा कि रक्षाबंधन मनाओ। हाँ, ये परंपराएं चली हुई हैं, तो जैसे आप ज्ञान समझेंगे आपको समझ में आएगा, वैसे वैसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त किसी। इनका क्वेश्चन है कि जब श्री कृष्ण जी को एक विषाक्त तीर लगा था तो उनकी मृत्यु क्यों हो गई थी? श्री कृष्ण जी ने अपना जो पिछला है उनका पिछला वही हिसाब उनका हुआ है। जैसे उनके पैर में पद्म चमक रहा था, जब उनको तीर लगा था, शाक तीर के लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि जो हम अपना पिछला भोगते आ रहे हैं वो श्री कृष्ण जी ने भी, राम जी ने भी, और हम लोग खुद ही अपना पिछला भोगते हैं। वो पिछला है अपना जन्म का, वो भोगना ही पड़ता है, प्राणी को भोगना पड़ता है। तो भगवान ने भोगा है तो हम क्यों नहीं भोगेंगे? इसलिए विधि का विधान है ये। तो फिर आपके मतलब कृष्ण जी भी पिछले बार हैं जो उनका मतलब भोगते हैं। नमस्ते। आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके गुरुजी तीजा का व्रत करने को क्यों मना करते हैं? अब इनका क्वेश्चन है कि आपके संत रामपाल जी महाराज तीजा का व्रत क्यों मना करते हैं? वैसे तो हमारे सभी धर्म शास्त्रों में व्रत करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक मनमाना आचरण है। व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता है। गीता जी में लिखा हुआ है कि जो व्रत करते हैं कम खाना या अधिक खाना, इनसे कोई भक्ति नहीं होती है, इसलिए व्रत करने से मना करते हैं। व्रत करना सिर्फ एक मनमाना आचरण है, इससे कोई धर्म लाभ नहीं होता है। और आप क्या कहना चाहते हैं? आपके गुरुजी श्रृंगार भी मना करते हैं और व्रत भी मना करते हैं, ऐसा क्या है आपके गुरुजी में? उनका फिर से क्वेश्चन उठाया है कि आपके संत रामपाल जी महाराज श्रृंगार क्यों नहीं करने देते हैं? मतलब इन्होंने पहले रामपाल जी महाराज जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाने देते? और जैसा कि अभी बताया कि किसी भी त्यौहार को मनाने से मना किया गया है, क्योंकि त्यौहार मनाने से एक तो कोई भी लाभ नहीं होता है, और फिर आप जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं तो जन्माष्टमी जैसे अभी तक इन लोगों ने मनाई होगी, तो इनसे आप थोड़ा एक बार पूछिए कि अभी तक इन लोगों को कोई लाभ हुआ भी है या ऐसे ही ये लोग मनाते जा रहे हैं। अब इनका क्वेश्चन है भगत की साइड से कि इन जन्माष्टमी मनाने से आपको कुछ लाभ मिला है? हाँ, जन्माष्टमी का व्रत रखने से बहुत से हमको लाभ होते हैं। जैसे कि हम बचपन से रखते आ रहे हैं व्रत। जन्माष्टमी का व्रत हमारे घर वाले, हम मतलब सभी लोग, रिश्तेदार, परिवार, अड़ोस पड़ोस वाले सभी रखते हैं। हम भी रखते हैं, हमको भी लाभ होते हैं बचपन से ही व्रत त्यौहार। आप लोगों को कहाँ लिखा है कि व्रत त्यौहार नहीं करना है, मतलब जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना है? कैसे आप लोग नहीं करते हैं? किसने कहा है? आप प्रमाण दीजिए कि कहाँ लिखा है कि जन्माष्टमी को व्रत नहीं मनाना चाहिए। देखिए, एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं कि किसी भी जन्माष्टमी हो, तीज हो, शिवरात्रि हो, इनको मनाने से कोई लाभ नहीं है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जन्माष्टमी मीन्स उनका जन्म हुआ है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हुई होगी। तो अर्थात वो भगवान कहाँ से कहलाए? जब उनकी जन्म होती है, मृत्यु होती है, तो वो हमें मोक्ष कहाँ से प्रदान करते होंगे? या वो उनकी भक्ति करने से हमें क्या ही लाभ होते होंगे, जो खुद ही जन्मते हैं और उनका मरण हो जाता है। हमें सिर्फ उनकी भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो। कहाँ लिखा है? वेदों प्रमाण मांग रहे हैं ना ये लोग। देखो, जे लोग प्रमाण मंगाते हैं, जैसे व्रत का, जन्माष्टमी के व्रत का, तो गीता में स्पष्ट लिखा है, और गीता में संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताया है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर से, एक एक श्लोक से बताया है संत रामपाल जी महाराज ने कि गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, तुम मतलब ना अधिक खाने वाले का और ना कम खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का और ना कम सोने वाले का, कभी भी जन्म मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलता।
और यदि ऐसा सब कुछ है तो इनसे बताइए कि मतलब जो है कौन से वेद शास्त्रों में लिखा है कि मतलब इनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि कौन से वेद शास्त्र में लिखा है कि मतलब इससे अपना मोक्ष होता है, कहाँ लिखा है बताइए हमको। कहाँ लिखा है ये लोग पूछना चाहते हैं। हम लिखा तो नहीं देखा है, लेकिन ये मनमाना है। हम लोगों ने देखा है कि मनाते आ रहे हैं बहुत से लोग, हम और मतलब अपने परिवार वाले सब लोग मनाते हैं, तो हम भी मनाते हैं। हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे घर में सुख शांति रहती है, हमारे बच्चे सही ढंग से चलते हैं, और मतलब कई ऐसी मतलब हमारे यहाँ रीजन है जो मतलब हम मनाने का, हमारे पुराने पूर्वज मनाते आए इसलिए मनाते हैं। हमको कई लाभ भी होते हैं व्रत रखने से। इनको जी कह रहे हैं कि कई लाभ भी मिलते हैं और घर में सुख शांति भी आती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो श्री कृष्ण जी थे उनके स्वयं के भांजे थे अभिमन्यु, तो उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई थी। वो चक्रव्यूह में फंसे थे, वो उसके बाद निकल नहीं पाए। तो ये बताइए जब वो स्वयं के भांजे की रक्षा नहीं कर पाए तो आप लोगों की रक्षा कैसे हो पाएगी, ये बताइए। जबकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सेव जो उनके भक्त थे उनका सिर कटा था, उसके बावजूद भी उसकी रक्षा करके उसको पुनः जीवन दान दिया था। तो आप बताइए जन्माष्टमी मनाने से, व्रत रखने से क्या लाभ है। इनका कहना है कि जन्माष्टमी व्रत रखने से कोई लाभ नहीं। देखिए, श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज है उनको जीवित किया था, तो उनके अंदर तो कोई ना कोई शक्ति है ही है, इसलिए तो उन्होंने जीवित किया। अपन लोग कर दें किसी को, कर दे नहीं कर सकती ना जीवित, तो उनने मरे को जीवित किया था, उनके अंदर शक्ति है, इसलिए हम लोग उनका व्रत रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं, इनका कहना है कि ताम्रध्वज की देखो जो मतलब सांसें थी और जो सांसें थी उनकी अभी बकाया थी। यदि इनका कहना है कि ताम्रध्वज को ने जीवित किया तो हम भी इनसे ये कहना चाहते हैं और इनसे ये प्रश्न भी हम करना चाहते हैं कि जब ताम्रध्वज को ने श्री कृष्ण को भगवान बताया, श्री भगवान को बताया कि अविनाशी है, मतलब ये है मोक्षदायक है और ये जीवित कर देते, तो इनके भांजे जो सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था, जब वहाँ पर सभी मतलब महाभारत में सभी लोग उसको मार रहे थे, वो सभी लोगों ने उसको मार के अलग कर दिया था, तब उसने मतलब श्री कृष्ण ने वहाँ पर क्यों नहीं बचाया है। उनको भी तो बचाना चाहिए जब वो भगवान है। और आप लोगों को तो सुख शांति मिलती, तो क्या सुख शांति मिली आपको। अकाल मौत मिलती है, कहीं ये मिलती है, कहीं कुछ भी होता है, कहीं भी अगर मोक्षदायक है तो फिर बताइए आप। अब इनका कहना है कि मोक्षदायक है, मतलब बचाया था क्या। अच्छा, अभी तक हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग तो रखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो वैसे उसी तरीके से रखते आ रहे हैं। अब पता चला है आपके यहाँ सत्संग में आने से कि व्रत त्योहार रखने से कुछ नहीं होता। क्या आपने कभी वेदों को खोल कर देखा है। नहीं, आज तक नहीं देखा। हम लोगों को देखते आ रहे हैं अपने चारों तरफ माहौल और रखते आ रहे हैं व्रत, बस पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। तो जो लोग अंधविश्वास में भी डूबे लोग, अभी इन लोगों ने कोई भी सदग्रंथ है खोल के नहीं देखा है। इनको खोल के देखना चाहिए कि प्रमाण आखिर पे क्या है। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज थे वेद शास्त्रों को खोल के बताते हैं, तो इनको देखना चाहिए। जब उसके बाद इनको सोचना चाहिए कि कौन पूर्ण ब्रह्म है और कौन मतलब मोक्षदायक है, कौन नहीं है। ये सिर्फ कहने से मात्र से नहीं होता, जब उसमें प्रमाण लिखा है तो अपन को पढ़ना चाहिए ना, अपन देखना चाहिए इनका। पूर्ण मोक्ष तो सिर्फ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अलावा संसार में, इस विश्व में कोई भी नहीं है कि कोई भी पूर्ण अपना मोक्ष कर सके। अध्याय 6 के श्लोक 16 में ये लिखा हुआ है, इसका ये है, हे अर्जुन, योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और ना ज़्यादा जागने वाले का सिद्ध होता है। अर्थात गीता किया गया है कि आपको ना तो व्रत रखना है और ना ही इन सभी मनमानी आचरण करने से लाभ होगा कोई। अब आप क्या कहना चाहिए, तो प्रमाण भी दे दिए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपनी धार्मिक शास्त्रों को ना ही खोलकर देखा है और ना ही पता हम लोगों को कि ये सब हमारी ही पुस्तकों में लिखा है। अब हम लोग भी आपकी ये पुस्तक लेकर घर जाएंगे, अपने ही शास्त्रों से देखेंगे, मिलान करेंगे कि वाकई में व्रत रखने के लिए मना किया गया है। हम लोगों तो ये देखते आ रहे हैं कि व्रत रख रहे हैं सभी लोग, तो हम लोग भी रख रहे हैं व्रत वगैरह। अब हम लोग भी देखेंगे, मिलान करेंगे, आपके गुरुजी का ज्ञान बताएंगे कि आपके गुरुजी के भी मतलब शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं और अच्छा ज्ञान है, अच्छा लगा है हम लोगों को भी। और आप क्या कहना चाहते हैं। देखो, जब इन लोगों को पता नहीं था, हमारे संत रामपाल जी महाराज गीता तेरा ज्ञान मतलब प्रमाण से बताया, तो हम लोगों से, हमारी इन लोगों से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि अभी तक जो आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं और ये ज्ञान मतलब गीता तेरा ज्ञानामृत पुस्तक है जो हमारे संत रामपाल जी के लिखित है, तो इसमें आप ये मतलब 20 रुपये की आती है, ज़्यादा तो इसका कोई कुछ भी नहीं है, तो आप इसको 20 रुपये में लेके और इसे सारे जो भी आपको क्वेश्चन हैं, जो भी आपके मन में जो शंकाएँ बनती हैं, जो भी आप के मन में मतलब जो
प्रश्न उठते हैं कि मतलब हमारे ऐसा है, एक कहीं कुछ नहीं करते, ये ऐसा नहीं करते, संत रामपाल जी में ये नहीं करवाते। तो इसमें यहाँ प्रमाण सहित आप देख सकते हैं और अपने मतलब घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। और आपको इसको पढ़ने से आपके घर में सुख शांति और मतलब जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं कि मतलब एक के साथ सब सदे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले लगाए। अगर एक की साधना करने से यदि अपना मोक्ष होता है, अपना कल्याण होता है, तो अपन ही संसार भरे के देवी देवताओं को क्यों पूजे? अपन सिर्फ एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कभी साहिब की साधना करें, जिससे अपना मोक्ष होता है और यहाँ से अपना सतलोक को अपना रास्ता बनता है। आप प्रमाण सहित देख सकते हैं। मतलब गीता तेरह ज्ञान पुस्तक लीजिए और आप पढ़िए और फिर जैसा हो तो फिर आप बताइए। जी ठीक है, बिल्कुल हम आपकी पुस्तक देखेंगे, हम भी आपकी यह पुस्तक पढ़ेंगे, अपने धर्म शास्त्रों से मिलान करेंगे, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन हो तो आप बताना। हमारे संत रामपाल जी के हर सत ग्रंथ में देख देख के खोल खोल के आपको प्रमाण सहित बताएंगे। आपकी जो शंकाएं होंगी, आपकी हर शंकाएं का समाधान होगा। हमें यहाँ आने से, आपके सत्संग में आने से बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का मिलन बहुत ही अच्छा है, मिलन व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और आपकी ये पुस्तक है, यह पुस्तक हम अपने धर्म शास्त्रों से मिला के बस बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसा ज्ञान दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है आप लोगों का। जी थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने जगत के अनुयायी से मतलब इन्होंने क्वेश्चन किया था तो आंसर प्रमाण सहित दिया है। तो आप लोग भी अपने हॉली बुक्स वगैरह खोल कर देखें। धन्यवाद।